नमस्कार। आज से हम रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं और जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रशिया यूक्रेन वार। जैसा आप सब जानते हैं कि यह रशिया और यूक्रेन इस समय वार में अगेंस्ट हैं और जब भी कंट्रीज़ वार में अगेंस्ट होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जिस वजह से ये कंट्रीज़ वार में अगेंस्ट हैं। सबसे पहला रीज़न है कि ये दोनों नेबर्स हैं और क्लोज नेबर्स हैं। क्लोज नेबर्स के होने के कारण इनका खान पीन, भाषा, कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा, जब रशिया यूएसएसआर को लीड कर रहा था तो सेकंड मोस्ट पावरफुल स्टेट यूएसएसआर की कौन थी? यूक्रेन। तीसरा, यूक्रेन जो है वो ज्योग्राफिकली इस तरह से पोजीशन्ड है कि वो बफर स्टेट का एक्ट करता है। बफर स्टेट की तरह एक्ट करने का मतलब होता है कि न्यूट्रल स्टेट एक्ट करता है बिटवीन रशिया एंड यूरोप। फिर नवंबर 2013 में एक मूवमेंट शुरू हुई थी जिसका नाम था यूरो मैदान मूवमेंट। अब ये यूरो मैदान मूवमेंट क्या होती है? अब यूरो मैदान मूवमेंट जो थी ये शुरू हुई थी कीव में। कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है और यूक्रेन के उस समय प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच। अब जो विक्टर यानुकोविच थे ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे अच्छे दोस्त थे और इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो प्रो रशिया थी। लेकिन होता क्या है कि विक्टर यानुकोविच जो है वो चाहते थे कि जो यूक्रेन है वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन कर ले। लेकिन जो लोग थे, जो ऑपोजिशन थी, वो ये चीज़ नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जो यूक्रेन है वो एक यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करे जिस कारण से जो उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो सके। विक्टर यानुकोविच माने नहीं और उन्होंने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन कर लिया, जिससे क्या हुआ, मैसिव प्रोटेस्ट यूक्रेन में देखने को मिला। ये जो प्रोटेस्ट थे कीव से शुरू हुए थे और पूरे यूक्रेन में फैल गए थे और इसी प्रोटेस्ट के वजह से यानुकोविच को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब प्रेसिडेंट यानुकोविच ने इस्तीफ़ा कब दिया था? फरवरी 2014 में। लेकिन रशिया तो रशिया था, उसको गुस्सा आ गया, उसको ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि मैं यूक्रेन को सबक सिखाऊंगा और उसने क्या किया, वहाँ पे एक स्टेट थी यूक्रेन की, क्रीमिया, उस पर अटैक कर दिया। उसको अटैक किया, अनेक्स भी किया और अपनी एक स्टेट बना दिया। उसके बाद वहाँ यूक्रेन में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रही है। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो यूक्रेन में चल रही है इसको सपोर्ट किसने किया? रशिया ने फंड्स भी दिए और मिलिट्री वेपन्स भी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए। अब वहाँ पे यूक्रेन ने उस समय इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था और यूएस से यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया था और उन्होंने इसको कंडेम किया था, इसके एक्शन, रशिया के एक्शंस को कंडेम किया था और साथ ही सैंक्शंस इम्पोज कर दिए गए थे। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे। लेकिन रशिया तो रशिया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो इस समय वार चल रही है इसमें रशिया क्या चाहता है? रशिया साफ साफ अपने पॉइंट्स लेके खड़ा है। उसने एक पेपर पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कह रहा है यूक्रेन से कि हमें पॉइंट वाइज पॉइंट आप एक एक चीज़ का जवाब देंगे। दूसरा, उनका मोटिव क्या है रशिया का इस वार को एंगेज करने का? वो ये चाहते हैं कि जो नाटो यहाँ पे ईस्टर्न साइड यानी रशिया की तरफ आ रहा है, जो यूक्रेन में घुस रहा है, ये यूक्रेन में ना घुस सके और ना ही यूक्रेन नाटो का मेंबर बन सके। तीसरा, रशिया ने चेतावनी दी है नाटो को कि अगर आप अपने ईस्टर्न यूरोप से, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अपने मिलिट्री बेसिस नहीं हटाते तो ये वार कंटिन्यू रहेगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया से भी जो वहाँ पे मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट यूएसए ने की है, यूएसए को साफ साफ बता दिया गया है कि यहाँ से वो चीज़ें हटा दी जाएं, वरना यूक्रेन का हाल और ख़राब हो सकता है। अब यूक्रेन है भैया, ये क्या करेगा? यूक्रेन ने भी स्टैंड ले लिया है, कहता है भैया मैं नहीं झुकने वाला, मैं रशिया को जवाब देता हूँ। जो उनके प्रेसिडेंट है इस समय ज़ेलेंस्की, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि हम वार में एंगेज रहेंगे। हमारे सिविलियंस भी वार फील्ड में, वार बैटल में अपने सैनिकों का साथ देंगे। तीसरा,
वो रशिया की कोई डिमांड नहीं मानेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की है वर्ल्ड लीडर्स से कि आइए साथ में और इसको रशिया पे प्रेशर बनाइए ताकि वो इस वार को उसी समय बंद कर सकें। अब हमारे देश पे इस वार का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जब भी पावरफुल नेशंस आपस में लड़ती हैं तो पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड होता है, ऐसे ही इंडिया भी अफेक्टेड हुआ है। इंडिया का अपना ऑयल इंपोर्ट कितना है? 80%, और 80% में से 25% ऑयल हम कहाँ से लेते हैं? यूक्रेन से। अब जबकि ये वार जोन में एंगेज हुए हैं तो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारे फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे थे, और जब भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छूते हैं साथ ही में महंगाई भी बढ़ रही है। इस समय हमारे देश ने मिशन गंगा एक ऑपरेशन चलाया जिससे अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया। अब जून 28 और जून 29 में क्या होने जा रहा है? जो यूक्रेन है वो नाटो की मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, और आज ही एक खबर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है उसका रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि रशिया अब सेकंड नंबर पे आ चुका है हमें ऑयल देने में। इसने सऊदी अरेबिया को सुपरसीड किया है। अब लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो यूक्रेन है ये बलि का बकरा बन चुका है, इसको अमेरिका ने बेट बनाया है और रशिया से पिटवाया जा रहा है, जिससे फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा और गेन रशिया कर रहा है उसकी टेरिटरीज एनेक्स करके। थैंक यू।